तो हम लोग जो है अब हम देखेंगे कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग का एप्लीकेशन क्या है। उससे पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर हम लोग करते हैं। मेजर कैन बी मेजर्ड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है? वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर को आप दिखा सकते हैं भी ऐसे करके राउंड कर दीजिएगा, इसको प्लस और इसको माइनस, ये वोल्ट मीटर। अभी देखो एक चीज़ आपको अभी यहाँ याद करना होगा, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे रेजिस्टेंस में तो आपको समझ में आ जाएगा जो भी हम लिख रहे हैं, बस अभी आपको याद करना है इसमें। ठीक है, हम बोल रहे हैं क्या कि वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल कनेक्शन में यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? पैरेलल कनेक्शन में हम यूज़ करते हैं। पहली बात कि अगर कभी भी वोल्ट मीटर को जोड़ना होगा तो पैरेलल में जोड़ेंगे, एक बात। दूसरा बात ध्यान रखना है क्यों जोड़ते हैं पैरेलल में, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा, इसका वोल्ट मीटर जो है उसका रेजिस्टेंस जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बोलिए? रेजिस्टेंस क्या होता है? वेरी हाई। तो अभी टेंशन नहीं लेना है, ये बात हम लोग बस तुरंत अभी इसके बाद वाला टॉपिक में डिस्कस करेंगे, सब आपको समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस और ये क्या क्या बोले आप सर, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। हमने क्या बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, इसका नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को भी से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सही करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, उसको और हमने बोला क्या कि वोल्ट मीटर जब भी आप कनेक्शन करेंगे, जब भी आप जोड़ेंगे नापने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को, तो उसको पैरेलल में जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इतना क्लियर है? चलो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। देखिए ध्यान से, हाँ अब ये बात अब आपको क्लियर होगा कि आखिरकार पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्यों पढ़े हैं। देखो ध्यान समझना, ठीक है, कि अगर कोई भी कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में करंट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये तार है सर, ये कंडक्टिंग वायर है, ये ए हमने बोला एंड, और ये क्या टर्मिनल बी बोला। और अगर इसमें करंट फ्लो करवाना है, तो पहले इस दोनों टर्मिनल के बीच में, इन दोनों मतलब ये तार के अंदर में हमको क्या प्रोवाइड करना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना होगा। इसका मतलब कि ये हमने क्या यूज़ किया? इसको कहते हैं सेल। क्या यूज़ करते हैं? सेल। और हमने देखा और अभी बताया आपको कि सेल ही ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो क्या प्रदान करता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रदान करता है। मतलब क्या कि सेल इज द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द वायर। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं सर कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर तार के एंड के बीच में नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? तो उस तार के बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब अभी तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गया सर कि सेल जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रदान करता है टर्मिनल्स के बीच में, और बिना सेल के या फिर बिना सेल नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तो करंट बहेगा नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखते हुए अब आपको समझ में आएगा कि सर आखिरकार करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में ज़रूर कुछ ना कुछ संबंध होगा। इसीलिए आप ये बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट होगा। आप यही बोल रहे हैं सर, कब से यही बोल रहे हैं कि सर सेल जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रदान करता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी क्या होगा? इसमें करंट इसमें फ्लो करेगा। आप 2-3 बार हम इस बात को बोलें तो आप लोग को समझ में आएगा कि सर कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में कुछ संबंध है। इसी संबंध को बताए हैं कौन? ओम्स ने। और किसमें? वो अपने ओम्स लॉ में। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि अगला हमारे पास टॉपिक जो आएगा वो क्या आएगा? ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इसमें से आएगा। ठीक है, ओम्स लॉ कुछ भी नहीं, इनका एक लाइन का तो लॉ है। समझना क्या कहा इन्होंने यही बात बोला कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना ही करंट क्या होगा? बढ़ेगा, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे उतना ही क्या? करंट क्या होगा? मैग्नीट्यूड उसका घटेगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। मतलब क्या कि सर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात हो रहा है। बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूँ कि ओम्स ने बोला कि मैं जो कहूँगा वो सब का सब वैलिड होगा। कब? लेकिन कंडीशन है इनका एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इन्होंने बोला कि अगर मैं
तापमान को अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, करंट के। सिंपल, एक लाइन बोला इन्होंने अपने लॉ में कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर वेरी नहीं करना चाहिए। मतलब सर इसको जरा ध्यान से देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने भी से दिखाया, भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट को दिखाते हैं आई से, ठीक है, हम आगे देखेंगे, इसको चिंता नहीं करना। सिंबल से क्या होता है, आई होता है। तो जरा देखिए नियम क्या है कि जब कभी भी इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर आप रिप्लेस करते हैं इक्वल टू साइन से, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, एक ऐड किया जाता है क्या, कांस्टेंट को, एक ऐड किया था कांस्टेंट को। अगर उल्टा जब कभी भी इक्वल टू साइन को हटा करके क्या प्रोपोर्शनलिटी साइन आप लगाएंगे तो वो जो कांस्टेंट आप ऐड किए या फिर पहले से जो था वो क्या करना होगा, वहाँ से हटाना होगा। ये बात ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार आपको यूज़ करेगा ये चीज़, ठीक है, यूज़ में आएगा, इसको बस ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्या बोले हम कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब कभी भी हम हटाते हैं किससे रिप्लेस करते हैं, इक्वल टू साइन से, तो वहाँ पे कांस्टेंट ऐड करते हैं। वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं हटा दिया, तो जब हटा दिए सर तो यहाँ पे आपने क्या बताया कि जब इसको हटा के ये लगाएंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट, तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आगे मैं क्या करूँगा। कांस्टेंट और यहाँ पहले से क्या है, वो ने क्या है, आई। सिंपल, चलो इस कांस्टेंट का इन्होंने ओम्स ने सिंबल दिया आर, क्या सिंबल दिया, आर। इस कांस्टेंट का सिंबल क्या है, आर, तो आर इंटू क्या हो गया, आई इज इक्वल टू क्या होगा, भी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भी इज इक्वल टू आई आर, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछता है, यहाँ पे क्या पूछेगा आपसे कि यहाँ पे कौन क्या है, ठीक है ना, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल, भी क्या है हमारा, भी ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, आई है करंट, सिंपल, आई क्या है हमारा, करंट है, और आर क्या है, आर हमारा है रेजिस्टेंस। आर क्या हमने बोला, रेजिस्टेंस, ध्यान देंगे, ठीक है, आर क्या बोले, रेजिस्टेंस। एक्चुअली ये होता है रजिस्टर, लेकिन उसके प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिस्टेंस। हम डिस्कस करेंगे आगे वाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से पढ़ाएंगे हम लोग, या फिर रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो देखेंगे ध्यान से, अभी टेंशन नहीं लेंगे। रेजिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं, इस नाम इसका मतलब आप बता दिए सर कि कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने यही देखा सिंपल सा, ठीक है, कि इन्होंने बोला ओम्स लॉ में कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा, इसका नाम क्या है, आर, और आर का नाम क्या है पता बच्चे, सिंबल है आर, और उसका नाम क्या होगा, रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि भी इज इक्वल टू आई आर, यही क्या है हमारा ओम्स लॉ। अब हम देखते हैं कि इसका ज़रा थोड़ा सा ये हम और इसमें कंक्लूजन निकाल के दिखाते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, हम इसी फार्मूला से आपको निकालेंगे, एंड देन आफ्टर हम लोग सीखेंगे इसका ओम्स लॉ का ग्राफ, ठीक है ना। चलो देखो, अब देखो, ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग। सर हमारे पास फार्मूला आया भी इज इक्वल टू आई आर, यही है। अगर मैं इस आई को इधर लेकर के आऊँ तो भी बाई आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। ध्यान रखेंगे हमारे पास क्या आया, भी बाई आई इज इक्वल टू आर। मैं अगर जस्ट इसको अगर पलट दूँ, ऐसे उलट दूँ बच्चे, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा आई, और नीचे आ जाएगा क्या, भी इज इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, आर। एक बात ध्यान रखेंगे, इस पर क्वेश्चन आता है ग्राफ में, ठीक है, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा बात करें इस पर, पहले बात करते हैं हम लोग, ठीक है। भी इज इक्वल टू आई आर फार्मूला हो गया सर। तो अब यहाँ से अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि आर का यूनिट क्या है, आर का यूनिट क्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है क्या, वोल्टेज, आई का होता है क्या, एम्पियर, और इस आर का पूछेगा आपसे। तो देखो तो ध्यान से, सिंस आई आर बराबर भी, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बाई आई हो जाएगा, और हमसे पूछा इस आई का क्या यूनिट, देखेंगे ध्यान से, ये वोल्टेज है तो यहाँ पे क्या कर दिया, वोल्ट, ठीक है, और इस क्या कर दिया, एम्पियर, वोल्टेज कर सकते हैं आप, और यहाँ पे क्या हो गया, एम्पियर, ये एम्पियर ही, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, वोल्टेज को हम भी से दिखाएंगे, और यहाँ पे क्या हो गया, एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर कर सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर कर सकते हैं। इसी को कह दिया गया ओम, क्या कह दिया गया,
ओम। क्यों? ताकि उनको सम्मान मिल सके। ओम्स लॉ ने सब डिराइव किया, इसीलिए उनके नाम पे ये यूनिट को रख दिया गया ओम्स। ठीक है ना, ओम्स रख दिया गया। ओम का सिंबल भी एक होता है ओमेगा। ये सिंबल जो है क्या है बताओ? ओमेगा। तो ओमेगा जहाँ भी देखना वो रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया हुआ रहेगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर डिफाइन करिए क्या 1 ओम को। जैसे हम लोग वहाँ पे 1 वोल्ट को डिफाइन किए थे, 1 पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किए थे वोल्टेज को, उसी तरीके से यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आएगा आपको कि डिफाइन करिए क्या। ये क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन करिए किसको? 1 ओम को। सिंपल, पहले हमको नहीं अगर आपको आता है तो पहले ये पहचानो कि है क्या। तो ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है। ये क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे भी बताया R इज इक्वल टू क्या, पहले VI लिखना। आप सब जैसे ही लिखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है तो यहाँ 1 ओम होगा, तो यहाँ भी 1 वोल्ट होगा। ठीक है, फिर वोल्टेज होगा और यहाँ पे क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। ठीक है ना, सिंपल। तो अब क्या बोलेंगे कि जब 1 एम्पियर करेंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा, जब उस कंडक्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 1 वोल्टेज है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे जो रेजिस्टेंस हुआ है वो कितना है? 1 ओम। तो सिंपल क्या बोलेंगे हम लोग कि व्हेन 1 एम्पियर करेंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर having a potential difference of 1 वोल्ट या फिर 1 वोल्टेज, ठीक है ना, 1 वोल्टेज, then the resistance is said to be क्या? 1 ओम। सिंपल, क्या हमने बोला? इसी को तो मैं लिखा कि 1 एम्पियर जब करंट फ्लो करेगा किसी तार के बीच में, जब उस तार के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्टेज, तो उस समय में उस तार में जितना रेजिस्टेंस ऑफर होगा वही रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? 1 ओम। देखो सिर्फ फिर से पढ़ते हैं। व्हेन 1 एम्पियर करेंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो उस समय में जो रेजिस्टेंस होगा तार में वो कितना होगा? 1 ओम। सिंपल, कितना सिंपल है। चलो ये तो हमने